हिजाब का कहा, हाँ मास्क का कहा, हाँ फुल हेलमेट का कहा, और जो मुरेठा बांध के आते जिससे कि मफलर बांध के आते हैं। जिनके चेहरे का आइडेंटिफिकेशन छिपता है। हमें अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जी जी ये निर्णय हम लोगों ने जूम पे अपने पूरे स्टेट प्रेसिडेंटों के साथ में किया। बिहार में सभी जिला के हमारे 10,000 व्यापारी हमारे साथ मेंबर हैं। पहले बात ये एक सेंटिमेंट की भावना की बात भी है। इस तरह का निर्णय सारे सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता है। पाटलिपुत्र सराफा संघ इस निर्णय को नहीं लिया है और ये ना अपने सदस्यों को बाध्य करता है कि आप ऐसा निर्णय लें। पाटलिपुत्र सराफा संघ के लगभग 350 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के सर्राफा व्यापारी, जितने ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग हैं जो ज्वेलरी बेचते हैं, सोने चांदी के गहने बेचते हैं, वो ये क्या निर्णय ले रहे हैं। अब निर्णयों में ही पूरा जो संगठन है वो उलझ चुका है। देखिए, पाटलिपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार। वो कह रहे हैं कि चाहे कोई हिजाब पहन के आए, चाहे कुछ भी पहन के आए, ये उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, ये उनकी कौम से जुड़ा हुआ मामला है। हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया है। 250 से 300 दुकानें जो हैं हमारे साथ हैं पाटलिपुत्र सराफा संघ के साथ, और ऐसा कोई निर्णय नहीं है। पिछले दिनों ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन की ओर से अशोक कुमार वर्मा ने साफ साफ कहा था कि फेडरेशन में निर्णय लिया गया है कि जो भी लोग बुर्का में आएंगे, हिजाब में आएंगे, हेलमेट पहन के आएंगे, उन्हें दुकान में एंट्री नहीं मिलेगी। पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, आप हिजाब हटा दीजिए, क्योंकि हिजाब हटाने का यह पूरा मामला निकल के आया है। क्या महिलाएं जो सोना चांदी खरीदने जाएंगी वो हिजाब हटा कर जाएंगी, ये निर्णय लिया गया है। लेकिन पाटलिपुत्र सराफा संघ से जुड़े हुए तमाम जितने दुकानदार हैं वो इस नियम को नहीं मानेंगे। यानी कि पटना में ये बातें नहीं होनी है, पटना के जो व्यापारी हैं ये बातें नहीं मानेंगे। दो एसोसिएशन आपस में ही टकरा चुके हैं। हिजाब बैन होगा, नहीं होगा। 250-300 लोग कह रहे हैं नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं होगा। क्या होगा देखना होगा। अशोक कुमार वर्मा क्या कह रहे थे वो आपको सुनवाएंगे। उससे पहले विनोद कुमार क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। विनोद जी, पहले तो ये सराफा संघ, आपका पाटलिपुत्र सराफा संघ कब से एक्टिव है? पाटलिपुत्र सराफा संघ 1977 से लगातार एक्टिव है। ये लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता हुआ एक संगठन है, जहां यहाँ अध्यक्ष और ऑफिस बेरर्स का चुनाव प्रत्येक 4 साल पर होता है और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसकी कार्यालय डुंडासाही में है और प्रत्येक के 3 महीने पर इसकी कार्यकारिणी की बैठक होती है। साल में एक आम सभा होती है और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है और इसका सारा लेखा जोखा जो है ऑडिट होता है। सारे मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्डेड होते हैं। ऑडिट होने के बाद सरकार के नियम के तहत रजिस्ट्रेशन विभाग में इसकी जो है सारी लेखा जोखा वहाँ पर। ठीक है, हम उस नियम की बात करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बात निकल के आई है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से। अशोक कुमार वर्मा ये कह रहे थे कि ऐसे कोई भी लोग जो चेहरा ढक के आएंगे, नकाब से आएंगे, हिजाब से आएंगे या मफलर से ढक के आएंगे, हेलमेट पहन के आएंगे, उन सभी लोगों से पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे तो हम दुकान में नहीं आने देंगे, हम खरीदारी नहीं करने देंगे। सही है, ये उन्होंने निर्णय लिया, ये उनके संगठन द्वारा लिया गया निर्णय है। पाटलिपुत्र सराफा संघ इस निर्णय को नहीं लिया है और ये ना अपने सदस्यों को बाध्य करता है कि आप ऐसा निर्णय लें। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? पाटलिपुत्र सराफा संघ के लगभग 350 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो वोटिंग राइट्स इनके पास में है। बाकी ऐसे सारे पटना के जो दुकानदार हैं या बिहार के जो भी संगठन है, पाटलिपुत्र सराफा संघ द्वारा लिया गया निर्णय को फॉलो करते हैं। मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े दुकान हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं जो पाटलिपुत्र सराफा संघ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, पटना के अमूमन सभी बड़े ज्वेलर्स जो हैं। हम कुछ नाम जानना चाहेंगे, ऐसे नाम बताइए। नाम तो मैं बोरिंग रोड में आप चले जाएंगे तो अलंकार है, वहाँ पर अलंकार ग्रुप की जो भी दुकानें हैं वहाँ पर हैं। नवरत्न ज्वेलर्स है और भी वहाँ पर जो भी हमारे 10-12 दुकान है वहाँ पर सारा रूप अलंकार है। ये सारे हम लोग सदस्य हैं। इस वक्त हम बाखरगंज में मौजूद हैं। बाखरगंज में भी बहुत सारी दुकानें हैं, ये सभी दुकानें इससे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज्यादा सदस्य है। बाखरगंज के लगभग 200 दुकानें यहाँ का सदस्य है। तो इन 200 दुकानों में और जिनकी दुकानें बात करें जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वहां पर ये नियम नहीं फॉलो होगा। पाटलिपुत्र सराफा संघ ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। अगर कोई अपने दुकान में अपना एसओपी बनाते हैं, इस तरह का अपने यहाँ कोई नियम बनाते हैं, तो वो स्वतंत्र है, वो अपना नियम बना करके अपना एसओपी का पालन कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये बुर्का से, हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए, इस तरह का कोई प्रस्ताव पाटलिपुत्र सराफा संघ के पास ना कोई सदस्य ने दिया है, ना इसकी कार्यकारिणी की में समीक्षा हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी निर्णय जो लिया ठीक जाता है, है, जैसे ऑल इंडिया ज्वेलर्स की ओर से, एसोसिएशन की ओर से ये निर्णय लिया गया है, आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को? ये सही है, ठीक नहीं है? देखिए, कोई भी इस तरह का जो निर्णय, इस तरह के जो निर्णय होते हैं, पहले बात ये एक सेंटिमेंट की भावना की बात भी है। इस तरह का निर्णय सारे सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता है। तो हमारा मानना है कि इस तरह का अगर कोई निर्णय लेना हो तो सारे दुकानदार सदस्यों को इसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित मामला है। आप मान रहे हैं किसी कल्चर रिलीजन से जुड़ा हुआ ये मामला है? बिल्कुल, ये तो कल्चर रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला तो है ही। मतलब उसको ठेस पहुंच रही है इससे? देखिए, अगर बिना बात किए हुए, अगर किसी चीज को जो है बिना बातचीत किए हुए अगर आप उसकी निर्णय लेते हैं और थोपते हैं, और पर्टिकुलरली कोई एक खास समुदाय को इसका ठोस पहुंचा है, तो ये स्वाभाविक है, इस तरह के निर्णय से ठेस पहुंचती है। अंतिम सवाल, पाटलिपुत्र सराफा संघ में ऐसा कोई नियम नहीं है? कोई नियम नहीं है? नहीं, हम लोग को इस तरह का दिशा निर्देश, नियम कैसे हो सकता है? नियम जब भी हो सकता है, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। ऐसा रिजोल्यूशन पास करने का एक नियम है जो मैंने यही बताया ना कि पाटलिपुत्र सराफा संघ का चुनाव होता है हर साल पर, कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी हर 3 महीने में बैठती है, मिनट्स होते हैं, सारे कार्य, ये समीक्षा होती है। तो इस तरह का निर्णय लेने का, कोई नियम बनाने का मतलब, बाईलॉज बनाते हैं तो रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और रिजोल्यूशन लेते हैं तो बाकायदा आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा। तो ये बड़ा नियम है। पाटलिपुत्र सराफा संघ, जिनसे सैकड़ों की संख्या में दुकानें जुड़ी हुई हैं, वो तो साफ साफ कह रही है सराफा व्यापारी जो हैं वो स्वतंत्र हैं, इस तरह के कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। वहीं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से अशोक वर्मा क्या कह रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है, बातें भी आपने सुनी है। कितना विवाद बढ़ते जा रहा है। एसोसिएशंस कई हैं, उनके साथ दुकानें सैकड़ों जुड़ी हुई हैं, और नियम अलग अलग हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मास्क का जहाँ तक सवाल है, कोविड के समय में सरकार के दिशा निर्देश थे, तो उसके बाद से अब कोई भी आते हैं, प्रशासन का कहना है कि आप अपनी दुकान में कैमरा लगाइए। हम लोग ने कैमरा वहाँ लगाया हुआ है, और ऐसे हालत में जो कैमरा लगने के बाद अगर कोई हेलमेट पहन के कस्टमर अमूमन तो उतार ही देते हैं, जो नहीं उतारते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि आप कैमरा हटा दीजिए। मास्क तो करीबन नहीं के बराबर लोग पहनते हैं, जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया वो मास्क। हिजाब की बात हम पाते हैं, सीधा हिजाब पर आई ना, हिजाब है कि नहीं है? हिजाब के मामले में जहां तक सवाल है, अभी तक हम लोगों ने कभी भी इस तरह का बात नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, 1-2 घटनाएं हुई हैं, जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, जो सामान चोरी हुआ है, तो मास्क में हिजाब पहने हुई थी, तो महिला का पहचान करना मुश्किल हो गया। लेकिन ये सब लागू करने के पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, प्रशासन के साथ में बैठ के बात होना चाहिए था, और संभवतः सरकार या प्रशासन की ओर से इस तरह का दिशा निर्देश होता तो इसका अनुपालन सभी ज्वेलर्स करते। हाँ, नमस्ते अशोक जी, AIJGF से आप बोल रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट अशोक कुमार वर्मा जी। जी, ऑल इंडिया ज्वेलर्स। नमस्कार भाई। कैसे हैं? ठीक है, पटना से बाहर हैं? हाँ जी, पटना से बाहर हैं। अच्छा, एक आपका बयान सामने निकल के आया था, काफी चर्चा में रहा। आपने कहा ज्वेलर्स शॉप की जो सेफ्टी को लेकर के आपने एक आदेश जारी किया, ये होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि ये आपका ही बयान था, जिस पर आप खड़े भी हैं, अभी तक कायम है? जी हाँ, बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस के लिए जी, हमें अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जी। ये निर्णय हम लोगों ने जूम पे अपने पूरे स्टेट प्रेसिडेंटों के साथ में किया है। आप लोग के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितने इस एसोसिएशन के साथ लोग हैं? नहीं, हमारे तो पूरे, चूंकि हमारा एसोसिएशन पैन इंडिया है। जी। और बिहार में सभी जिला पे हमारे 10,000 व्यापारी हमारे साथ मेंबर हैं। जी। तो आपने ये फैसला क्यों लिया? आपने कहा बुर्का की बात की, बुर्का शब्द मैंने नहीं कहा। नकाब की बात कही। नहीं, बुर्का का भी नहीं कहा, नकाब का भी नहीं, हिजाब का कहा, हाँ, मास्क का कहा, हाँ, फुल हेलमेट का कहा, और जो मुरेठा बांध के आते हैं, जिससे कि मफलर बांध के आते हैं, जिनका चेहरे का आइडेंटिफिकेशन छिपता है। जी। तो ऐसे तो जो एक बात नहीं, तो आपके इस बयान से ये बातें सामने निकल के आ रही हैं। एक संघ और है, पटना में ही है, पाटलिपुत्र सराफा संघ, हमने उनसे भी बातचीत की। उनका कहना है कि हमारी ओर से कोई ऐसा नहीं है निर्णय। हमारी क्या वो ज्वेलर्स नहीं है क्या? जी, क्या उनके ज्वेलर्स कभी लूटे नहीं जाते हैं? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे ज्वेलर्स लूटे जाएं तब मैं बयान दूं? जी। नहीं, तो आप मान रहे हैं कि जो हिजाब में
जो लोग आते हैं वो संदिग्ध होते हैं? नहीं देखिए, मैं हिजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने भी कहा हिजाब की बात। नहीं, हिजाब के साथ जो हिजाब लगा के आते हैं, जी क्योंकि ये निर्णय हम लोग को इसलिए लेना पड़ा है जी कि आज से 1 हफ्ता पहले जी महाराष्ट्र में एक जगह पे 4 महिलाओं का बुर्का पहन करके पुरुष और उसकी ज्वेलरी की दुकानदार दुकान में गए हैं और दुकान में डकैती डाला है, दुकानदार को गोली मार दिया। जी इसके हमारे बाद भी पहले झांसी ने भी ये निर्णय लिया है, इसके पहले राजस्थान के जोधपुर ने लिया है, फिर हम लोगों ने लिया है। तो पटना में भी अब ये नियम रहेगा, आप मान रहे हैं? ये पूरी तरह असर दिखेगा? क्यों नहीं, सुरक्षा के हिसाब से अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अपने ग्राहकों को रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं बताइए। लेकिन एक बात है ना, आपने कहा हिजाब शब्द जैसे ही आपने टच किया वैसे ही एक कल्चर को आपने और एक रिलीजन को आपने टच किया। नहीं, कल्चर और जो एक आप कह रहे हैं कौम की बात, हाँ, वो हमारा मकसद नहीं है। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया। हम लोगों ने जो पोस्टर अपना निकाला है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से किसी के भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। नहीं तो मुस्लिम महिलाएं जो घर से निकलती हैं अधिकतर हम देखते हैं वो हिजाब पहने रहती हैं, तो वो दुकानों में नहीं जाएंगी, वो सुना नहीं कर देंगी? क्यों नहीं जाएंगी, एकदम उनका स्वागत है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो मेरे मुस्लिम कस्टमर हैं, महिलाएं कस्टमर हैं, हमारी दुकान में जब आती हैं और कोई उनको नेकलेस पसंद आता है, तो निश्चित तौर पे वो हिजाब और अपना बुर्का हटा करके और अपने गले में डाल के देखती हैं। जी। अगर उनको नाक का किल पसंद आता है तो उस समय भी वो अपना हिजाब हटा करके और नाक पे लगा करके उसको देखती हैं। जी। तो आप कह रहे हैं कि जब दुकान में वो प्रवेश करेंगे आने वाले समय में, उस वक्त ही उनको हिजाब हटाना पड़ेगा? नहीं, दुकान के अंदर नहीं, दुकान में आने से पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और जो हमारे पुराने का ग्राहक हैं वो हमारी भावनाओं को निश्चित तौर पे समझेंगे और हमको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये निर्णय इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से लिया है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हमने ये निर्णय नहीं लिया। तो आप हम कंफर्म समझे? मैं अंतिम सवाल अशोक कुमार वर्मा से, हिजाब पहन के आएंगे, नकाब पहन के आएंगे, ढक कर आएंगे मुंह को, तो एंट्री नहीं होगी दुकानों में? मैंने फिर कहा, फिर मैं आपको इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि वैसे व्यक्ति को हम लोग मना करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे जिनका चेहरे का पहचान छिपाने करके वो आने का प्रयास करते हो। हाँ, नहीं, अगर वो आना चाहेंगे तो नहीं आने देंगे, यही बात? नहीं आने देंगे, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको हटा के। अगर वो हिजाब नहीं हटाते हैं तो आप नहीं आने देंगे? नहीं तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं, इसका मतलब है कि जरूर उनके मन में कुछ ना कुछ फर्क है, इसलिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की बातें हमने आपको सुनवाई है, दोनों ही संगठन आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, दोनों की बातें आपको सुना रहे हैं और दोनों ही कह रहे हैं मामला सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, प्रशासन के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए सराफा व्यापारी इस नियम को नहीं मानेंगे। वहीं अशोक कुमार वर्मा क्या कर रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।